अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं कि एंजाइम किस तरह एक्शन करते हैं और कौन से प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन में हम देखते हैं कि जो एंजाइम जो होता है उसमें एक स्मॉल पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। ये एक्टिव साइट एंजाइम का कैटालिटिक रीजन होता है, यानी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है या यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होता है उसमें चेंजेस वाक़या होते हैं और वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। यानी कैटालिटिक रीजन क्या करता है, इट कैटालाइज केमिकल रिएक्शन को। एंजाइम अटैच विद द सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है और बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनने के बाद जो सबस्ट्रेट होता है उसमें वो ब्रेक डाउन होता है या उसके जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेकअप होते हैं एंड प्रोडक्ट रिलीज्ड, और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है या प्रोडक्ट उससे बन जाता है। इन सिंपल वर्ड, एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलके बनाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स और उनसे फिर प्रोडक्ट बनता है और एंजाइम दोबारा सेपरेट होके अगला प्रोसेस परफॉर्म करता है। डायग्राम में भी हम देख सकते हैं सबस्ट्रेट भी और एक्टिव साइड भी। एक्टिव साइड में जाके सबस्ट्रेट लग जाते हैं और जो कम्प्लेक्स बन जाता है उसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स कहते हैं, और उसके बाद प्रोडक्ट उसे बनता है और एंजाइम दोबारा रिलीज़ होके नेक्स्ट साइकिल के लिए तैयार हो जाता है। मॉडल्स फॉर मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, जो एंजाइम का एक्शन होता है उसके लिए कौन से मॉडल प्रेजेंट हुए उनको हम देखते हैं। दो इम्पॉर्टेंट मॉडल हैं, एक को हम कहते हैं लॉक एंड की मॉडल और दूसरे को हम कहते हैं इंड्यूस्ड फीट मॉडल। पहले हम लॉक एंड की मॉडल देखते हैं। इसको प्रपोज्ड किया था जर्मन केमिस्ट ने जिसका नाम था इमेल फिशर इन 1894 में। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट हैव स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप। एंजाइम और जो सबस्ट्रेट होता है उनका मखसूस एक ज्योमेट्रिक शेप होता है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एग्जैक्टली फिट्स इन द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम, और ज्योमेट्रिक शेप की वजह से जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होते हैं वो एग्जैक्टली फिट होते हैं इन द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम। एंजाइम का जो एक्टिव साइड होता है या कैटालिटिक रीजन होता है उसमें एग्जैक्टली वो फिट होता है, जस्ट लाइक अ लॉक एंड अ की, बिल्कुल लॉक और की तरह। इस कंडीशन में जो एंजाइम होता है वो वर्क करता है एज अ लॉक और जो सबस्ट्रेट होता है वो वर्क एज अ की। This model suggests that the active site is a rigid and non-flexible structure. ये मॉडल हमें ये बताता है कि जो एक्टिव साइड होता है वो रिजिड स्ट्रक्चर होता है। अगर सबस्ट्रेट एग्जैक्टली एक्टिव साइड की शेप की तरह हुआ तो उसमें फिट हो जाएगा, अदरवाइज सबस्ट्रेट एक्टिव साइड में फिट नहीं होगा, क्योंकि जो एक्टिव साइड होता है वो इस मॉडल के मुताबिक रिजिड होता है और नॉन फ्लेक्सिबल होता है, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि जो एंजाइम होता है और सबस्ट्रेट उनकी स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है और उस ज्योमेट्री की वजह से वो एग्जैक्टली एक दूसरे में फिट होता है, और जो कम्प्लेक्स बनता है उसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। उसके बाद ये इस रिएक्शन की कैटालिसिस होती है और एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स बनता है, और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट रिलीज़ होके एंजाइम दोबारा सेपरेट होके अगला प्रोसेस शुरू कर देता है।